डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। सुबह थोड़ी ठंड होने लगी है। उठने में जी भी अलसाने लगा है और शरीर लिहाफ में ही दुबके रहना चाहता है। बिस्तर पर चाय की आवश्यकता ज़्यादा शिद्दत से महसूस होने लगी है। सुबह की चाय में अब थोड़ी चीनी अच्छी लगने लगी है। तुलसी का पत्ता, अदरक और काली मिर्च चाय को और लाजवाब बना देती है। वहीं एक चाय वाला चाय बनाता था। उसकी चाय के लिए लाइन लगी होती थी। उसका चाय का भगोना हमेशा चढ़ा ही रहता था। उसकी चाय का स्वाद ही निराला था। शायद उसमें वह हल्की कॉफ़ी मिलाता था, क्योंकि उसमें कॉफ़ी की सुगंध आती रहती थी। लेकिन बस उसकी सुगंध ही होती थी। होती वह चाय ही थी। कम से कम मुझे वैसी चाय उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्व से लेकर पश्चिम भारत तक कहीं भी वैसी चाय नहीं मिली। एक बार गुजरात में ज़रूर अच्छी चाय मिली थी। बनारस में चाय की कई दुकानें सिर्फ रात में ही खुलती हैं। जब बाजार बंद हो जाते हैं तो वे दुकानें खुलती हैं और लोग दुकानों के पटरों पर बैठकर चाय का आनंद लेते और गपियाते हैं। पर गोदोलिया वाली चाय का मज़ा कहीं नहीं आता। मैंने चाय पीनी कब शुरू की कुछ याद नहीं। बचपन में कभी कभार आजी यानी दादी अपने लिए बोरसी पर चाय बनाती थीं, गुड़ वाली। जिद करने पर कटोरे में थोड़ा दे देती। कहते हैं बूढ़े लोगों को चाय फायदा करती है। चाय फायदा करती है या नुकसान, इस पर सबकी अलग अलग धारणा है। पर जिन लोगों ने चाय पीनी शुरू की वे ज़रूर मानते हैं कि चाय पीने के कई फायदे हैं। फायदे वाली धारणा चाय की खोज के साथ ही जुड़ी हुई है। संपूर्ण विराम।